गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू है, पहला है देखिए, भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। तो पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन जो बनाया जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। तो पहला भूमिगत रेलवे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश में का योजना है। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश का योजना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव जो बन गया है बाजा गांव जो बैतूल जिला में मध्य प्रदेश में है। बाजा गांव जो बैतूल जिला मध्य प्रदेश में है, भारत का पहला सौर रसोई वाला गाँव बन गया है। और मध्य प्रदेश के जो राजधानी है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है। और यहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इसका जो राज्यपाल है छगन भाई, इसके छगन भाई, इसको याद रखिएगा, छगन भाई पटेल है। यहाँ का राज्यपाल जो है छगन भाई पटेल है राज्यपाल। और इंदौर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। आगे देख लेंगे, भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया है। भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में जानते होंगे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसका जो अभी वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है अजय माथुर है। कौन है? अजय माथुर है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। और भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में। आगे हम लोग देखते हैं, तो अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गया है? तो क्रिस्टीना कोच। कौन बन गया है? क्रिस्टीना कोच बन गया है। आगे हम लोग देखते हैं, तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया? तो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार पटना में बनाया गया। और बिहार पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है। और बिहार पटना का जानते हैं, बिहार का जो मुख्यमंत्री राजधानी है जो पटना है। और पटना का जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो गठन हुआ था वो 1916 में। कब हुआ? 1916 में। और 1916 में हुआ। और इसका जो डॉल्फिन है जो आपका कहाँ हो गया? पटना, बिहार में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। आगे हम लोग, तो भारत का पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बंगलौर, कर्नाटक में। एयर प्यूरीफायर बंगलौर, कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मुंबई में। तो भारत में सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का स्थापित कहाँ किया गया? मुंबई में। आगे हम लोग देखते हैं, तो भारत का पहला एयर प्यूरीफायर बोले बेंगलुरु, कर्नाटक में जो बोले किए थे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ? तो मुंबई में। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो दिल्ली में। देश का प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली की राजधानी जो है नई दिल्ली है। और यहाँ का मुख्यमंत्री जो है, केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री यहाँ का है अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ का जो राज्यपाल है अनिल बैजल। कौन है? राज्यपाल अनिल बैजल है। आगे देखते हैं, वो राज्यपाल है अनिल बैजल। भारत में डायनासोर पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? तो गुजरात में। डायनासोर पार्क, यहाँ पे खिलौना पार्क भी खोला जा रहा है। गुजरात में खिलौना पार्क खोला जा रहा है। तो डायनासोर पार्क भी है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। आगे हम लोग, तो वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य होगा तो हिमाचल प्रदेश। देश का पहला प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो खजुराहो, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ पर? खजुराहो, मध्य प्रदेश। और जानते होंगे पन्ना हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना भी मध्य प्रदेश में है। और हीरा संग्रहालय भी मध्य प्रदेश के खजुराहो में खोला जाएगा।
आगे हम लोग देखते हैं, आगे है भारत में अनुबंध खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो तमिलनाडु। भारत में अनुबंध खेती का लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। आगे हम लोग भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ खोला गया? तो लखनऊ यूपी में। आगे देखते हैं ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया? तो गुवाहाटी असम है जो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे हम लोग देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जो डेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे है बंगबंधु जो आंदोलन है, जो स्वदेशी आंदोलन है, उसका जो बंगबंधु स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कर दिया गया था, तो उसके विरोध में बंगबंधु आंदोलन स्वदेशी आंदोलन किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं 1906 में तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा नेतृत्व में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कहाँ? ढाका में। कहाँ किया गया? ढाका जो वर्तमान में भी बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस का बंटवारा 1907 में जो है सूरत अधिवेशन के समय हुआ था। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन का बंटवारा, और इसमें जो है अध्यक्ष जो था सूरत अधिवेशन का, जो अध्यक्ष था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन का, रास बिहारी बोस था। कौन था? रास बिहारी बोस। आगे हम लोग देखते हैं होम रूल आंदोलन का जो आंदोलन कब किया गया था? तो 1916 में। और किसके द्वारा किया गया था? तिलक और एनी बेसेंट। किसके द्वारा? तिलक और एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा 1916 में होम रूलिंग की स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट जिसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था, और गरम दल और नरम दल भी इसमें मिल जाता है, एक हो जाते हैं। और यही जो है इसका जो लखनऊ पैक्ट जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसका ध्वजस्ता किया था अंबिका चरण मजूमदार। कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। आगे हम लोग देखते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को आता है, मॉन्टेग्यू घोषणा। आगे हम लोग देखते हैं 1917 में ही जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल जो महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण देता, आग्रह करता है। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिसमें तीन कठिया नील विद्रोह से संबंधित है। तीन कठिया नील विद्रोह यानी कि 20 कट्ठा में 20 कट्ठा एक बीघा में 20 कट्ठा में 3/20 का जो नियम रहता है, जो 3 कट्ठा में मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा को जो है नील लगाना अनिवार्य कर देता है। तो 3 कट्ठा विद्रोह जो हुआ था चंपारण में हुआ था 1917 में। आगे हम लोग देखते हैं रौलट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को, कब आया था? 20 मार्च 1919 को इसका गठन हुआ था। और रौलट एक्ट जो 19 मार्च 1919 को गठन हुआ था। आगे हम लोग थे जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। आगे हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन आलूबंदी शौकत आलूबंदी के नेतृत्व में किया गया था, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। आगे हम लोग देखते हैं हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 18 मई 1920 में, जो जलियांवाला हत्याकांड के जो कमेटी बनाया गया था हंटर कमेटी, उसका जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 18 मई 1920 को। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। और महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था, असहयोग आंदोलन। आगे हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में जो असहयोग आंदोलन जो है उसके बाद स्थगित कर दिया जाता है 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देता है चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। आगे हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1927 को किया गया था। 1 जनवरी 1927 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा
इलाहाबाद में किया जाता है 1 जनवरी 1927 को। आगे देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना जो है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है अक्टूबर 1924 में किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। आगे हम लोग देखते हैं इसमें है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहाँ पर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अगर बोलेगा तो इसके जो स्थापना 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग साइमन कमीशन जो का नियुक्ति हुआ था 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था, साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था। आगे देखते हैं साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आया था, भारत आया था। और इसमें जो है इसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी लग जाने के कारण इसको मृत्यु हो जाता है, लाला लाजपत राय को। और साइमन कमीशन का जो इसका जो विरोध होने का मेन कारण था, इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसमें जितने भी जो भारतीय साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, इसके कारण से इसका विरोध हुआ। और इसमें जो है इसको विरोध करते समय लाला लाजपत राय को लाठी लग जाने के कारण उनका मृत्यु हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? अगस्त 1928 में, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। और आगे हम लोग देखते हैं बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में होता है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। आगे हम लोग लाहौर षड्यंत्र 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र होता है। आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। कब? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। स्वाधीनता दिवस जो है 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के किनारे जो है झंडा फहराया जाता है। उसी वक्त जो है 26 जनवरी हर वर्ष जो है झंडा फहराने का रिवाज हो जाता है, या तो मतलब शुरू किया जाता है झंडा फहराने के लिए। और नमक सत्याग्रह आगे 12 मार्च 1930 पर दांडी आंदोलन, दांडी सत्याग्रह जो हुआ था दांडी से साबरमती आश्रम तक से दांडी तक, जो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच चला था, नमक सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है, नमक सत्याग्रह आंदोलन। आगे हम लोग देखते हैं नमक सत्याग्रह आंदोलन। आगे हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, जब दांडी आंदोलन जब नमक सत्याग्रह आंदोलन को बंद कर दिया गया और उसके जगह पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया था। और आगे हम लोग देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में कहाँ हुआ था? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है उसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में लंदन में होता। आगे हम लोग गांधी में समझौता 8 मार्च 1931 को गांधी में समझौता होता है, जिसमें 11 सूत्री मांग किया जाता है, 11 सूत्री का मांग किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा इसमें से। और आगे हम लोग देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करता है? महात्मा गांधी। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी करता है। अगर पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाला भारतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय तो भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है? लंदन में। प्रधानमंत्री उस समय लंदन में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड कौन रहता है? रैमजे मैकडोनाल्ड। आगे हम लोग देखते हैं कम्युनल अवार्ड्स और सांप्रदायिक पहचान कब आया था? 16 अगस्त 1932 में, जो जाति धर्म के बारे में सांप्रदायिक पहचान देता जो था अछूते। पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932 को। महात्मा गांधी और पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी भीम अम्बेडकर के जो बीच में, सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन
मई 1934 को हुआ था। आगे हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1940 को 1 मई 1940 को कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1 मई 1940 को किया था। 1 मई 1939 को किया था, सॉरी 1 मई 1939 को किया था, 1 मई 1940 को किया था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के सभी नेता जो है इस्तीफा दे देता है, त्यागपत्र दे देता है। इसके खुशी में मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाता है। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। आगे हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की मांग जो हुआ था 24 मार्च 1940 को हुआ था। 24 मार्च 1940 को हुआ था पाकिस्तान की मांग। और पाकिस्तान शब्द का पहले जो प्रयोग किया था चौधरी, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जिसे कहा जाता है चौधरी रहमत अली को। किसको कहा जाता है? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय। कब आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। आगे हम लोग देखते हैं क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। 8 अगस्त 1940 को आगे क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। आगे लोग देखते हैं हम लोग 23 मार्च 1942 को आया था क्रिप्स मिशन। और आगे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। आगे शिमला समझौता था। शिमला समझौता 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला समझौता 25 जून 1945 को हुआ, जो नाकाम रहा, मतलब कि ये जो है नाकाम रहा। आगे हम लोग नौसेना विद्रोह जो हुआ था 19 फरवरी 1946 को हुआ। कब हुआ? 19 फरवरी 1946 को हुआ था नौसेना विद्रोह। 19 फरवरी 1946 को हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुआ था कि 1948 तक, जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो जो है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा जो हुआ था 15 मार्च 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1946 में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 24 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के आगमन जो हुआ था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। अंतिम सरकार की स्थापना की 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर को 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। आगे हम लोग थे माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 में। स्वतंत्रता मिली कब मिला था? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गया था। और इस समय जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो क्लेमेंट एटली था, जो लेबर पार्टी से, किनसे था? लेबर पार्टी से। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बस इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।